अधिकतर स्तोत्र जो होते हैं वे किसी न किसी गुरु, भक्त, ऋषि इत्यादि द्वारा रचित होते हैं। परंतु आज का जो ये स्तोत्र है जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, ये स्वयं भगवती दुर्गा ने देवताओं को प्रदान किया था। इसकी पृष्ठभूमि हम सभी जानते ही हैं कि जब भगवती दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया था, तब सभी देवताओं ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने भगवती की स्तुति करी थी। देवी प्रसन्न हुई और इन सभी के सामने साक्षात प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं आप सभी की स्तुति से प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा हम सभी पर है, इससे अधिक हमें कुछ और नहीं चाहिए। आपका वरद हस्त हम पर है, इससे अधिक हम और क्या कामना कर सकते हैं। परंतु जगत कल्याण के लिए हम एक प्रश्न पूछते हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी ऐसी दुर्गम स्थिति में हो जिससे वो स्वयं ही बाहर नहीं आ पा रहा हो, कोई एक ऐसी विकट स्थिति में हो, ऐसी आपदा में हो, ऐसे समय उस व्यक्ति को आपकी कृपा किस प्रकार प्राप्त हो, कृपया ये उपाय आप हम सभी के सामने प्रकाशित करें। तब भगवती दुर्गा ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको अपने 32 नामों वाला एक स्तोत्र बता रही हूं। ये जो 32 नामों वाला स्तोत्र है, 32 नामावली जो है, इसका पाठ आपको अभिष्ट फल प्रदान करेगा। और फिर ये कहकर भगवती ने अपने 32 नाम देवताओं के सामने प्रकाशित करें। आइए जानते हैं इस 32 नामावली स्तोत्र के बारे में, और इन सभी 32 नामों का अर्थ क्या है, ये भी इस वीडियो में हम जानने की चेष्टा करते हैं। फिर हम इसका जो विधि है, इसके जो फल हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रस्तुत है द्वात्रिश नाम माला स्तोत्र। दुर्गा अर्थात दुर्धिगम्य रूप से प्राप्त होने वाली, अत्यंत कष्टों के बाद ही प्राप्त होने वाली, यही दुर्गा है। दुर्गार्ति शमनी अर्थात अत्यंत कठिन कष्टों को मिटाने वाली। दुर्गा पद्वी निवारिणी अर्थात दुर्गम कार्यों को सरल बनाने वाली। दुर्गम छेदिनी दुष्कर कार्यों का छेदन करने वाली। दुर्ग साधिनी अर्थात दुर्गति को नष्ट करने वाली। दुर्ग नाशिनी अर्थात दुर्गति दायिनी जो आपत्तियां होती हैं उसका निवारण करने वाली। दुर्गतो धारिणी अर्थात अत्यंत कष्ट में पड़े जनों का उद्धार करने वाली। दुर्ग निहंत्री अर्थात दुर्ग राक्षस का हनन करने वाली। दुर्गमापहा दुर्गति का अपहरण करने वाली। दुर्गम ज्ञानदा अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान को प्रदान करने वाली। दुर्ग दैत्य लोक दवानला अर्थात जो मायावी दैत्य हैं, उनका जो वन है उसको नष्ट करने हेतु दावनला रूपा है। अर्थात जो मायावी दैत्य, हमारे जितने भी दुर्गुण हैं, उन सभी को देवी दावनल अर्थात अग्नि स्वरूपा होकर के नष्ट कर डालती है। दुर्गमा अत्यंत संरंभ पूर्वक साधना से प्राप्त। संरंभम का अर्थ होता है जो बहुत ही कठिन कार्यों के बाद में जो साधना सफल होती है। दुर्गमा लोका अर्थात अत्यंत दुर्गम प्रकाश युक्ता। दुर्गम प्रकाश का अर्थ हो गया वो प्रकाश, वो आत्म प्रकाश जो बहुत ही दुर्गम है, जो कुछ ही को प्राप्त होता है, उस प्रकाश से जो युक्त है वही दुर्गा है। दुर्ग का आत्मस्वरूपिणी अर्थात जो योगी ध्येय
आत्मस्वरूप वाली हैं, जो दुर्गम साधना के बाद योगियों को प्राप्त होने वाली जो आत्मस्वरूपा है, वही दुर्गा है। दुर्ग मार्ग प्रदा अर्थात जो दुर्गम शिव ज्ञान है, उसके मार्ग को प्रदान करने वाली। दुर्गम विद्या अति कठिन विद्या स्वरूपा जो है, वही दुर्गा है। दुर्गमाश्रिता कुंडलिनी प्रक्रिया को आश्रित करने वाली, जो कुंडलिनी प्रक्रिया हमारे भीतर जागृत हो सकती है, उसको जो आश्रित करती है, वही दुर्गा है। दुर्गम ज्ञान संस्थाना अर्थात विशिष्ट अभेद ज्ञान की स्थिति वाली जो विज्ञान स्वरूपिणी है, वही दुर्गा है। दुर्गम ध्यान भासिनी अर्थात अत्यंत कृच्छतर। कृच्छतर का अर्थ हो गया बहुत ही कठिनाई के साथ में प्राप्त होने वाला। ऐसे ध्यान योग से जो आभासित होती है, अर्थात जिनका आभास हमें अत्यंत कठिन ध्यान योग के बाद में प्राप्त होता है, वही दुर्गा है। दुर्ग मोहा अज्ञान को मोहने वाली, यही दुर्गा है। दुर्गमगा दुर्गम रूप से प्राप्त होने वाली। दुर्गमार्थ स्वरूपिणी जो योगियों को भी ध्यान गम्य नहीं होने वाली है, वही दुर्गा है। दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गम असुर का संहार करने वाली। दुर्गमा आयुध धारिणी अत्यंत विलक्षण अस्त्र धारण करने वाली। दुर्गमांगी दुर्गम शरीर कांति धारिणी अर्थात जिनका शरीर अत्यंत दुर्गम कांति युक्त है, वही दुर्गा है। दुर्गमता साक्षात दुर्गम रूपा जो है। दुर्गम्या जो तुरीय तत्व है, उसका सार वस्तु जो है, वही रूप वाली दुर्गा है। दुर्गमेश्वरी जो दुर्गम ज्ञान की सर्वेश्वरी हैं, वही दुर्गा है। दुर्ग भीमा जो भीम रूपा है, अर्थात जो विशाल है, जो दुर्गम साधना के बाद में प्राप्त होती है, इसी कारण जो भीम रूपा है, वही दुर्गा है। दुर्ग भामा जो शिव प्रिया है। दुर्गभा दुर्गभा का अर्थ है जो अनिर्वाच्य शोभा वाली है। अनिर्वाच्य का अर्थ है जिनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता, जिनके लिए कोई वचन ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, ऐसी शोभा वाली भगवती दुर्गा है। दुर्गदारिणी अर्थात जो हमारे समक्ष दुर्ग रूप से अत्यंत कठिन कार्य उपस्थित हो जाते हैं, ऐसे दुर्ग का विभाजन करने वाली जो है, वही दुर्गा है। इस स्तोत्र का फल क्या है और इसकी विधि क्या है, इसके बारे में भी भगवती दुर्गा ने बताया। वो ये है कि इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से ही व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर किसी उच्च पद पर जो व्यक्ति आसीन हो, वो रुष्ट हो जाए, स्तोत्र में बोला है जो राजा यदि हो, वो भी यदि रुष्ट हो जाए तो उसके भी कार्य सफल हो जाते हैं। अर्थात जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, वे भी आपके प्रति वो रुष्ट भाव नहीं रखते हैं। यदि आप युद्ध में घिर जाएं, अर्थात यदि आप शत्रुओं से घिर जाएं, यदि आप वन में भी घिर जाएं, तब इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके भय समाप्त हो जाते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने वाले का कोई भी अनिष्ट नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है। वो व्यक्ति महा उच्च पद को प्राप्त होता है। इसकी विधि में भगवती ने बताया है
कि जो इस स्तोत्र का, इस नामावली का 108 बार पाठ करता है उसके सभी अभिष्ट कार्य सफल होते हैं। साथ ही साथ जो इस स्तोत्र का 1000 बार, 10,000 बार या फिर 1,00,000 बार पाठ करता है उसकी संपूर्ण आपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसकी विधि एक और यह है कि इसका हवन किस प्रकार से करें। 3 मधु अर्थात शक्कर, घी और शहद, इन तीनों से मिला हुआ सफेद तिल का यदि आप हवन करते हैं, जिसमें 1,00,000 बार इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, तब आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिसको आप प्राप्त नहीं कर पाए। इस प्रकार से त्रिपुरा रहस्य में जो दुर्गा महात्म्य है उसमें भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को ये पूरा दुर्गा महात्म्य बताया है, जिसका अंत इस अध्याय में इस स्तोत्र के फल के साथ में होता है। अर्थात बात यही है कि जो भगवती त्रिपुरा सुंदरी है, वही भगवती दुर्गा है, वही मां अंबा हैं, उन्हीं की आराधना से आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। इस स्तोत्र का पाठ आप अवश्य रूप से प्रतिदिन भी करेंगे यदि, तब भी आपको इसका फल प्राप्त होगा। भगवती दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त अवश्य रूप से होगी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो कृपया करके इसे लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।